हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैटिया के जनरेटिव सीट मेटल डिज़ाइन में हॉल और सर्कुलर कटआउट की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कुलर कटआउट की कि सर्कुलर कटआउट हम कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैरामीटर्स को डिफ़ाइन कर लेते हैं, जिसमें मेरी जो वॉल थिकनेस होगी वो 2 mm होगी और जो रेडियस होगी, जो बेंड रेडियस होगी वो 4 होगी। उसके बाद मैं यहाँ पे पोजिशनल स्केच का यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक स्केच। अभी मैंने यहाँ पे लिया एक रेक्टेंगल, इसको कुछ इस तरह से डायमेंशन दी। जैसे मैंने इसको लिया 150 mm और यहाँ पे लिया 90 mm। एग्ज़िट किया। एग्ज़िट करने के बाद अब मैं कमांड यूज़ करता हूँ वॉल पे क्लिक करूँगा, इसको वॉल दे दूँगा। वॉल थिकनेस हमारी 2 mm ऑलरेडी मैं डिफ़ाइन कर चुका हूँ। अभी यहाँ पे मैं एक और कमांड यूज़ करता हूँ जिसका नाम है फ्लेंज। एज सेलेक्ट करी, मुझे रिवर्स डायरेक्शन में चाहिए तो मैंने रिवर्स डायरेक्शन सेलेक्ट करी। 90 डिग्री चाहिए, 30 डिग्री इसकी लेंथ चाहिए। ये फ्लेंज कमांड भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है ना, फ्लेंज में हम रेडियस को चेंज कर सकते हैं। तो अभी मुझे 8 mm की रेडियस चाहिए। ओके, उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे सर्कुलर कटआउट। अब क्या करना है, जो मेरा होल कमांड है, होल कमांड के अंदर ही मेरा सेकंड ऑप्शन है सर्कुलर कटआउट का। सर्कुलर कटआउट पे क्लिक करूँगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा आता है पॉइंट सिलेक्ट करने का। तो अभी हमारे पास कोई पॉइंट है नहीं। अब हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है तो मैं डायरेक्ट इस फेस को सिलेक्ट कर सकता हूँ, बट हमें फेस जो सिलेक्ट करनी है वो बेंड रेडियस वाली ही फेस सिलेक्ट करनी है। हमें ये फेस सिलेक्ट नहीं करनी, वॉल की फेस सिलेक्ट नहीं करनी, बेंड रेडियस की फेस सिलेक्ट करनी है। अब जहाँ पे भी मैं क्लिक करूँगा वहीं पे हमारा एक पॉइंट बन जाएगा और पॉइंट के साथ हमारा वो सर्किल बन जाएगा जो हमारी इस बेंड रेडियस से कट होगा। यहाँ से प्रीव्यू करूँगा तो यहाँ पे हमारा एक जो सर्किल है वो कट हो जाएगा इस बेंड रेडियस से। यहाँ पे हम क्या क्या पैरामीटर्स डाल सकते हैं, यहाँ पे हम डायामीटर डाल सकते हैं। मुझे 15 mm का डाया चाहिए, प्रीव्यू करेंगे तो 15 mm का कट हो जाएगा। 20 mm का चाहिए, 20 mm डालो, ओके करो। तो जो हमारी बेंड रेडियस पर जितने भी हमें सर्कुलर कट चाहिए उनको कट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं सर्कुलर कटआउट। ओके, उसके बाद हम होल कमांड को सीखेंगे, होल कमांड कैसे यूज़ करनी है। अभी मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, फ्लेंज को भी डिलीट कर देता हूँ। ये जो अभी हमारी वॉल थिकनेस है वो 2 mm है, मैं इसको इंक्रीज़ कर देता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ 10 mm, बेंड रेडियस कर देता हूँ 20 mm। ओके, यहाँ से कर देता हूँ अपडेट किया तो वो अपडेट हो गया। अब ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी टाइप्स के होल्स हैं, तो उन होल्स को एक 2 mm की थिकनेस से बताना थोड़ा सा इजी नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको किया। यहाँ से मैं होल कमांड पे क्लिक करूँगा। होल कमांड पे क्लिक करने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे उस फेस को सिलेक्ट करना है जिस फेस पे मुझे अपना होल बनाना है। मुझे इस फेस पे बनाना है, मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट ये पॉइंट आ गया जहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया। मैं इस पॉइंट को चेंज करना चाहता हूँ, किसी और जगह लेके जाना चाहता हूँ, तो पोजिशनल स्केच जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे एक आइकन बना हुआ है स्केच का, वहाँ पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से डायमेंशन दे सकता हूँ। जैसे मुझे इस डायरेक्शन में ये चाहिए और इस डायरेक्शन में कुछ ये चाहिए। तो अभी ये ऐसा क्यों बना, अभी मैं इसको रेफरेंस है ये, तो मैं इसको एडिट नहीं कर सकता। इसको मैं भी डिलीट करूँगा और मैं इसकी डायमेंशन कहाँ से दूंगा, इस प्लेन से दूंगा। ओके, जैसे मुझे यहाँ पर ये 30 mm चाहिए और यहाँ पर मुझे ये 60 mm चाहिए। यहाँ से एग्ज़िट करूँगा। एग्ज़िट करने के बाद मेरा सर्किल था, जो पॉइंट था यहाँ पे, वो सर्किल में कन्वर्ट हो गया। अब इसका डायामीटर कितना रखना है मुझे, जैसे मुझे इसका डायामीटर 10 mm ही रखना है। प्रीव्यू करेंगे तो प्रीव्यू करने के बाद डेप्थ मैंने कितनी दी, 10 mm दी। ब्लाइंड में क्या होता है, हम डेप्थ को डाल सकते हैं। अभी जैसे 10 mm इसकी वॉल थिकनेस है, 10 mm मैंने यहाँ पे डाली तो वो कंप्लीट कट हो गया। मुझे 10 mm नहीं 5 mm चाहिए। 5 mm के बाद मैं प्रीव्यू करूँगा तो वो 5 mm ही कट होगा। जो नीचे की वॉल होगी 5 mm की, वो रिमेन सेम रहेगी। नेक्स्ट ऑप्शन आता है अप टू नेस्ट। अप टू नेस्ट का मतलब जो भी हमारी नेस्ट सरफेस होगी, जैसे यहाँ पे हम एक प्रीव्यू में भी देख पा रहे होंगे, जो हमारी नेस्ट सरफेस होगी, बीच में गैप है और आगे फिर से वॉल है, तो वो वहाँ तक ना जाके सिर्फ यहीं तक रुक जाएगा। प्रीव्यू करेंगे तो सिर्फ वो वहीं तक रुक जाएगा, क्योंकि उसके बाद कोई वॉल नहीं है।
अप टू लास्ट में क्या होगा, हमारी 20, 10, 50 जितनी भी वॉल्स यहाँ पर होंगी वो सारी कट होती हुई चली जाएंगी, लास्ट तक हमारा होल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अप टू प्लेन। अप टू प्लेन में क्या होता है, अप टू प्लेन में हम कहीं पर भी एक प्लेन ले लेंगे, उस प्लेन को सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ तक हमारा कट लग जाएगा। वैसे तो मैं ये सभी ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ डिज़ाइन में, जब हमने पार्ट डिज़ाइन पढ़ा था, पर फिर भी मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। अप टू सरफेस, अप टू सरफेस का मतलब जहाँ तक हमें कट करना है, जिस सरफेस को भी हम कट सेलेक्ट करेंगे वहाँ तक हमारा ये बन जाएगा। यहाँ से प्रीव्यू करेंगे, जैसे ही प्रीव्यू करेंगे वो कंप्लीट हमारा कट हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या आएगा, हमें यदि ऑफसेट करना है, ऑफसेट मतलब हमें ये ऊपर से ऑफसेट करना है, नीचे से ऑफसेट करना है तो हम पॉजिटिव डालेंगे, और यहाँ से ऑफसेट करना है तो हम ये कर सकते हैं। ओके, उसके आगे हम बात करते हैं टाइप की। जैसे ही हम टाइप में जाएंगे तो कुछ इस तरीके के 5 टाइप्स के हमारे होल्स होते हैं। सिंपल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेकंड नंबर पे आता है हमारा टेपर्ड। टेपर्ड में हमारा क्या होता है, टेपर्ड में हम सिर्फ एंगल डाल सकते हैं। एंगल जैसे मुझे 30 mm का 30 डिग्री का एंगल चाहिए, 30 डिग्री में डालूंगा तो ये जो हमारा एंगल होगा होल का, वो टेपर्ड होल का 30 डिग्री एंगल होगा। नेक्स्ट आता है काउंटर बोर होल। अभी मैं पहले सिंपल पे ही कर देता हूँ। सिंपल मैंने किया, ओके किया। नेक्स्ट फिर से मैं यूज़ करता हूँ होल कमांड, फिर इस पर क्लिक करता हूँ, जहाँ पे मुझे चाहिए वहाँ पे पॉइंट करता हूँ, ब्लाइंड पे जाता हूँ, टाइप पे जाता हूँ, टाइप पे सेकंड टेपर पे मैंने एंगल दिया और यहाँ से भी ओके किया। ये था हमारा टेपर होल। नेक्स्ट है हमारा, फिर से मैं सेलेक्ट करता हूँ जहाँ पे मुझे होल चाहिए, यहाँ से मैं अप टू सरफेस करता हूँ, अप टू सरफेस में सरफेस सेलेक्ट करता हूँ। टाइप्स में थर्ड नंबर पर जाता हूँ काउंटर बोर्ड। काउंटर बोर्ड में क्या होता है, काउंटर बोर्ड में हमारा फर्स्ट जो हमारा डाया है बीच का, जो अंदर का डाया है वो हम ऑलरेडी दे चुके हैं 10 mm। अभी हमें जो ऊपर का डाया होता है यहाँ पर ये देना है। जैसे मैंने 15 mm दिया और इसकी जो डेप्थ रखी वो 5 mm रखी। ओके, प्रीव्यू करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके का होल हमारा बन के आ जाएगा। इसको बोलते हैं काउंटर बोर्ड होल। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। फिर से मैंने होल कमांड को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने फेस को सिलेक्ट किया जहाँ पर मुझे होल चाहिए। इसको मुझे एडिट करना है तो मैं यहाँ से स्केच पे क्लिक करूँगा। स्केच पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से डायमेंशन को दे सकता हूँ। जैसे मुझे यहाँ से यहाँ तक चाहिए 30 mm, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चाहिए मुझे, इस प्लेन तक चाहिए मुझे 30 mm। ओके, यहाँ से एग्ज़िट करूँगा। एग्ज़िट करने के बाद क्या होगा, ये जो हमारा होल था वो प्रीव्यू बन जाएगा। बट अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, ब्लाइंड की जगह अप टू सरफेस करना है, या फिर मैं अप टू नेक्स्ट भी कर सकता हूँ। टाइप पे जाना है। काउंटर बोर्ड होल मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। अब यहाँ पे बात करते हैं काउंटर संक की। काउंटर संक पर क्लिक करेंगे। काउंटर संक भी हमारा कितने टाइप का होता है, 3 टाइप्स का होता है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे डेप्थ एंड एंगल की। तो डेप्थ एंड एंगल में क्या होता है, सबसे पहले हम डेप्थ देंगे। जैसे मैंने डेप्थ रखना है 5 mm, तो 5 mm हमारी जो डेप्थ होगी वो ये होगी। यहाँ पे प्रीव्यू में आपको दिख रहा होगा, यहाँ से इस पॉइंट तक की 5 mm होगी। 5 mm ओके है। एंगल कितना रखना चाहते हैं, 45 डिग्री एंगल में रखना चाहता हूँ। 45 डिग्री एंगल दूंगा, ओके करूँगा तो कुछ इस तरीके का होल हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा डेप्थ एंड डायमीटर। डेप्थ हम यहाँ पे डेप्थ देंगे, यहाँ पे डायमीटर देंगे। डायमीटर मुझे 15 mm चाहिए। यहाँ से प्रीव्यू करूँगा तो जो मेरा डायमीटर होगा ये ऊपर का वो कितने mm होगा, 15 mm होगा, और जो डेप्थ होगी इस पॉइंट से यहाँ तक वो हमारी 5 mm होगी। नेक्स्ट आता है हमारा एंगल एंड डायमीटर। एंगल एंड डायमीटर में क्या होता है, एंगल हम इन दोनों के बीच का एंगल देंगे, जितना भी एंगल हमें चाहिए। जैसे मुझे 60 डिग्री चाहिए, उसके बाद डायमीटर देंगे, जितना डायमीटर हमें चाहिए। मुझे 18 डिग्री चाहिए, 18 mm चाहिए तो मैं 18 mm दूंगा। ओके, तो ये था हमारा काउंटर संक होल। ओके करूँगा। नेक्स्ट पे हम बात करते हैं, होल पे क्लिक करूँगा। जहाँ पे भी मुझे होल चाहिए मैं वहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। मुझे यहाँ पे होल चाहिए, अप टू नेक्स्ट ही चाहिए। टाइप में जाऊँगा। लास्ट हम होल की बात करते हैं काउंटर ड्रिल। काउंटर ड्रिल पे मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक करूँगा वहाँ पर कुछ पैरामीटर्स डालने के लिए आ जाता है। तो हम जो इसका डायमीटर रखना चाहते हैं वो मैं रखना चाहता हूँ 20 mm। जो डेप्थ होती है मैं वो 5 mm रखना चाहता हूँ, और एंगल रखना चाहता हूँ 30 mm। 30 mm रखने के बाद मैं यहाँ से प्रीव्यू करूँगा। जैसे ही प्रीव्यू करूँगा मेरा कुछ होल इस तरीके से बन जाएगा। ओके, तो अभी जैसे मुझे एंगल रखना है 10 डिग्री, डायमीटर रखता हूँ मैं 15 डिग्री। ऑलरेडी मेरा जो इनर डाया है वो मेरा 10 डिग्री है, तो मेरा कुछ इस तरीके से होल बन जाएगा, काउंटर ड्रिल्ड होल। तो
तो मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट जितने भी तरह के होल्स होते हैं वो बता चुका हूँ और एक और कमांड बता चुका हूँ जिसका नाम है सर्कुलर कटआउट। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे नेक्स्ट कमांड।